समस्या ये है संजय भाई, डॉक्टर साहब मेरी समस्या ये है कि मैं समझदार हूं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी वो आदमी है प्रवीण भाई जो समझदार है, जैसे कि आप समझदार हैं। सबसे बड़ी समस्या, 3 समोसे लाए। अच्छा, कितने? 3। मेरे को एक बार मालूम हो गया कि 3, तो फिर बीच में 3 क्या मतलब? जब सबने सुन लिया कि समोसे 3 है, अब उन 3 समोसे में से एक समोसा तो शुद्धि बोला खा गए, एक समोसा शंभू शिखर खा के चला गया, बचे 2 समोसे। वो एक बचा हुआ जो समोसा मेरे हिस्से का था वो स्वयं श्रीवास्तव खा गया। मैंने कहा यार मेरा समोसा, तो डॉक्टर साहब ने कह दिया, बोले तू समझदार है, शांति पकड़। मेरे समोसे खा रहे और बस मैं समझदार, मैं समझदार। इस देश में समझदार बस इसी बात के लिए दुखी है कि वो समझदार है। मेरी वजह से अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरी वजह से आपकी भावना को अगर ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं। और अगर आपकी वजह से गरीब है, मजबूर है, आपकी भावना सीमा हैदर और मेरी भावना मणिपुर है। जरा ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली, तालियां। ये मेरी ईमानदारी है कि मैं भारत माता की जय नहीं बुलवा रहा हूं। एक बात बता रहा हूं मैं आपके बीच में, बात ये नहीं है मेरे भाई इस देश के अंदर। आप ये हमारे बड़े भाई, आप सुदीप भाई, आप क्या समझ रहे हो? अभी 1-2 बार अमेरिका चले गए तो बोलो हमारा डॉक्टर साहब से बड़ा संबंध, इनको मान। मैं इस मंच पे हम तो डॉक्टर साहब और हम तो बहुत पुराने कवि हैं, कोई आज के हैं क्या? डॉक्टर साहब से हमारा सुदीप भाई बहुत पुराना संबंध है, अजय भैया। जब इस पृथ्वी को हिरण्यकश्यप जाके छिपा दी, पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करा और अपने दांत के ऊपर पूरी पृथ्वी उठा करके लाए और उस पृथ्वी को उन्होंने भगवान विष्णु ने रखा। पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो डॉक्टर साहब ने फिर धीरे से इधर हाथ करा, एक हाथ मैंने इधर करा। भगवान विष्णु ने कहा, बोले तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो? बोले मैं कुमार। बोले तुमने मेरा विश्वास जीत लिया, आज से तुम कुमार विश्वास कहलाए जाओगे। ये कब से है? थोड़ी सी पृथ्वी इधर टेढ़ी हो रही थी, बोले ये इधर से पृथ्वी किसने उठा रखी है? बोले ये बैरागी। बोले ये कौन बैरागी है? बोले ये बैरागी का बच्चा है। बोले ये मेरी जान है, इसलिए आज से तू जानी बैरागी। तो डॉक्टर कुमार विश्वास और जानी बैरागी हम आदिकाल से इस पृथ्वी पे निवास कर रहे हैं। नहीं मतलब फेंको तो कम से कम ढंग से फेंको, नहीं हल्की फुल्की फेंकने से क्या मतलब है? हम आदिकाल से इस पृथ्वी पे निवास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं आपके बीच में बहुत छोटा सा कवि हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे मेरे को कुमार जी और डॉक्टर साहब वगैरह बहुत प्यार करते, करना भी चाहिए, मैं हूँ भी इस काबिल। एक बात बता रही हूँ, कई बार बहुत बार तो कई सारे कवि मेरे से प्यार करने में पकड़ा गए। एक बात बता रहे हो मैं आपको, पूरा मानने की जरूरत नहीं है। ये हमारे भैया बॉलीवुड की बात कर रहे थे, फिल्मों की बात कर रहे थे, नग्नता की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है, नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है। 50 वर्ष से ये कवि सम्मेलन हो रहा है मेरे भाई, दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? या फिर वो जरा दोनों हाथ खड़े करें, ताली बजाइए आप, जल्दी से नीचे करो हाथ, जल्दी। अरे मालूम पड़ा यहाँ से बाँह फट गया, भगवान महावीर स्वामी क्या करेंगे? नुकसान अपना हो जाएगा। एक बात बता रहे हो, जल्दी करिए भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? कुछ मेरा जल गया। भाई साहब एक कविता आपके चरणों में रखता हूँ, सदैव पवार जी। मैं हालांकि चरणों में तो नहीं रखूंगा, नहीं अभी 4-6 दिन पहले मैंने चरण में रख दी, अगले आदमी ने मोजे नहीं उतारे थे, मोजे में मेरी कविता पूरी खत्म हो गई। तो मेरी कविता आप सुनिएगा, बहुत अच्छा समय में बहुत कम लूंगा, इतनी देर तक पढ़ू नहीं गा। हमारे शंभू भाई और सारे कवियों ने बहुत खूब मेहनत करी है। अब ये लोग इतना ही नहीं समझ रहे, एक तो क्या है कि ये एक तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब मैं तो गाँव से आया, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ भाई, पढ़ लिख के करेंगे भी क्या? ये डॉक्टर प्रोफेसर वगैरह सब क्या कर रहे हैं? कर तो वही रहे ना जो मैं कर रहा हूँ भाई, पढ़ लिख के भी कर क्या रहे? यही कर रहे हैं ना।
तो जब यही कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब इधर उधर करने से। इसलिए आप ऐसा कुछ भी मत करो, ध्यान रखो, शांति से रखो। भाई मैं तो छोटा आदमी हूँ इसलिए बहुत छोटी सोचता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ इसलिए छोटी सोचता हूँ। मैंने कई रातें भूख से काटी है इसलिए चांद में भी रोटी सोचता हूँ। मेरे सोचने का तरीका अलग है। भाई आप जानते हैं इस देश में, दुनिया में मनुष्य कभी भी शांत नहीं रहता। भैया आप शांति पकड़िए, ये आना जाना बंद कर दो भैया प्लीज। शांति से बिल्कुल एकदम माहौल शांत रखो। मैं जोर से बोलूँ आप गुस्से में, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ। एक बात बता जाओ, सुनिएगा। मैं ये कह रहा था कि एक 2-4 मिनट की कविता है, ध्यान से आप सुन लीजिएगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं ज़्यादा ताकत इसलिए भी नहीं लगाऊंगा कि भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, बड़े बड़े योद्धा जनकपुर के अंदर इकट्ठे हुए, संजय भैया उन योद्धाओं का अलग है, आपने नहीं देखा पर आप हाँ करो, प्रोग्राम आपका ही है। तो एक से एक बड़े बड़े योद्धा आए साहब। कोई कह रहा कि इस धनुष को मैं यूं कर दूं, कोई यूं कर दूं, उछल कूद कर रहे हैं। उनको यही मालूम नहीं कि अपनी उछल कूद से कोई लेना देना नहीं। धनुष कौन तोड़ेगा? रामचंद्र जी। जब धनुष रामचंद्र जी को तोड़ना तो दूसरे उछल कूद क्यों कर रहे हो? अरे जब इस प्रोग्राम में से 20 लाख रुपए अगला एक ले जा रहा तो आप उछल कूद क्यों कर रहे हो यार? क्या मतलब है आपको? अब तूने बोल दिया, अब ये देगा। सार्वजनिक झूठ इसी पवित्र मंच से बोला जा रहा है। वही डॉक्टर साहब भी कह रहे हो मैं एक भी पैसा नहीं ले, और ये संजय भाई भी बड़े भावुक हो गए। मेरे निमंत्रण पे बड़े बड़े कवि आ गए। आगे क्या, जिसने जितना मांगा इतना दे दिया तो आ गए। ये आप क्या समझ रहे हो? ये अंजाम वगैरह और सब देशभक्ति और भारत माता, तो कोई देशभक्त है क्या? कविता देशभक्ति की अपनी जगह, पेमेंट अपनी जगह। आप 1000 रुपए कम करके देख लो, फटाक से कॉलर पकड़ ले अगला आदमी। तू तड़ाके पे आ जाए, देशभक्ति अपनी। काम पक्का माइक आपका बहुत अच्छा है, शानदार माइक है। आज से 17 लाख साल पहले जब नैमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि की भीड़ को एकत्रित करके जो सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान बताया था, तो उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत लगी थी वो ये वाला माइक था। बहुत शानदार माइक है आपका, बहुत बढ़िया माइक है।